ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम मेरे समस्त साई परिवार को। बाबा का आज का साई वचन है, यदि तुम हर परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखोगे तो संसार की विपत्तियां तुम्हें हिला नहीं पाएंगी और तुम्हारा मन सदैव प्रभु के चरणों में स्थिर रहेगा। यह वचन शिरडी साईं बाबा की शिक्षाओं का सार है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें न केवल एक जीवन जीने की कला छिपी है, बल्कि आत्मा की स्थिरता और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी स्पष्ट होता है। जीवन में परिस्थितियां सदा एक समान नहीं रहती। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सफलता असफलता, यह सब जीवन का चक्र है। जब अनुकूल समय आता है तब मनुष्य प्रसन्न रहता है, परंतु जैसे ही प्रतिकूल समय आता है उसका मन विचलित हो जाता है। धैर्य रखना अर्थात समय और परिस्थितियों पर नियंत्रण खोने के बजाय संयम बनाए रखना, यह एक मानसिक बल है जो हमें किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होने देता। धैर्य वह दीपक है जो जीवन के अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। दूसरी तरफ शांति बनाए रखना केवल बाहर की चुप्पी नहीं, बल्कि मन की आंतरिक स्थिति है। जब मन क्रोध, ईर्ष्या, भय या घृणा से ग्रस्त ना हो तो वह सच्ची शांति होती है। साईं बाबा कहते हैं कि यदि तुम अपने मन को शांत रख सको तो बाहरी तूफान भी तुम्हें नहीं डिगा पाएंगे। इन दोनों गुणों की प्राप्ति अभ्यास से ही होती है। हर दिन हर क्षण हमें अभ्यास करना पड़ता है कि हम कैसी भी परिस्थितियों में हों, प्रतिक्रिया नहीं बल्कि प्रत्युत्तर दें, शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक। यहाँ विपत्तियों से तात्पर्य है जीवन की वह कठिन घड़ियाँ जो हमें भावनात्मक, मानसिक, भौतिक या आध्यात्मिक रूप से तोड़ देती है। साईं बाबा यहाँ हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो व्यक्ति धैर्य और शांति से युक्त होता है उसके लिए यह विपत्तियाँ केवल एक परीक्षा की भांति होती है, जो आती हैं और चली जाती हैं, परंतु उनका प्रभाव उस व्यक्ति की आत्मा पर नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसा व्यक्ति दुख से अछूता रहेगा या उसे कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, वह भी सामान्य मनुष्य की तरह जीवन की सभी परिस्थितियों से गुजरेगा, लेकिन उसका प्रतिक्रिया करने का तरीका अलग होगा। जहाँ सामान्य व्यक्ति घबरा जाता है, वहीं धैर्यवान और शांतचित्त व्यक्ति अंदर से स्थिर बना रहता है। संसार में हम सबका मन चंचल है, यह कभी इधर भागता है, कभी उधर। यह चंचलता ही दुखों का कारण है। जब हम भारी परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं तो हमारा मन ईश्वर से हटकर संसार की ओर चला जाता है, परंतु जब कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और शांति रखता है तब उसका मन भीतर की ओर केंद्रित हो जाता है। इसका अर्थ है कि उसका ध्यान सदा ईश्वर में लगा रहता है। वह व्यक्ति जान जाता है कि यह संसार क्षणिक है, परंतु प्रभु के चरण ही शाश्वत हैं। प्रभु के चरणों में मन स्थिर होना अर्थात किसी भी हाल में परमात्मा से विश्वास न डगमगाना, चाहे दुख हो या सुख हो। वह व्यक्ति कहता है जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है, मेरा कार्य केवल उनका स्मरण और सेवा करना है। जब मन ईश्वर में स्थिर हो जाता है तो फिर बाहर की कोई शक्ति उसे नहीं डिगा सकती। उसे ना भय सताता है, ना मोह, ना लोभ। वह मनुष्य वास्तव में मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त। इस संदेश को जीवन में उतारने से हमें अनेक आध्यात्मिक लाभ होते हैं। मन की स्थिरता, व्यक्ति के मन संसार से हटकर ईश्वर की ओर प्रवृत्त होता है। कर्मों में निपुणता आती है। जब मन शांत होता है तब हम किसी भी कार्य को अधिक कुशलता और सच्चाई से कर पाते हैं। आंतरिक आनंद भी मिलता है। जैसे बाहर कुछ भी हो, मन में हमेशा एक प्रकार की सुख शांति बनी रहती है। ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। जब मन प्रभु में लीन रहता है तो हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है।
मुक्ति की ओर अग्रसर होता है इंसान। ऐसा जीवन अंततः आत्मा का मोक्ष की ओर ले जाता है। साईं बाबा का यह वचन एक जीवन दर्शन है। यह केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि आत्मसात करने योग्य है। यदि हम इस वचन को पूरी तरह समझ लें और फिर अपने जीवन में उतार लें तो हम न केवल विपत्तियों से बच सकते हैं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी बढ़ सकते हैं। धैर्य और शांति केवल गुण नहीं बल्कि जीवन की ढाल है जो हमें संसार की कठिनाइयों से बचाती है और हमें प्रभु से जोड़ती है। अंततः यह वचन हमें यही सिखाता है कि जीवन चाहे जैसा भी हो, यदि मन प्रभु में लीन है तो हर परिस्थिति अपने आप साधारण हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।